DS साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम सीखेंगे एल्डिहाइड बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया रोजन-मुंड अभिक्रिया। तो रोजन-मुंड अभिक्रिया के लिए देखिए क्या है अभिकारक, क्या क्या यूज होगा। चलिए पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो बेटा रोजन-मुंड अभिक्रिया जब आएगी परीक्षा में तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अभिकारक क्या लेना है। तो अभिकारक हमारा है बेटा, जब हम एसिटिल क्लोराइड, अभिकारक में हम एसिटिल क्लोराइड ले सकते हैं या तो बेंजोइल क्लोराइड। अभिकारक में ऑप्शन है यहाँ पे, हम चाहे एसिटिल क्लोराइड ले लें और चाहे बेंजोइल क्लोराइड ले लें। और इसको हम क्या करते हैं, उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो अपचयन सदैव किसके साथ होता है बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो यह पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, रोजन-मुंड अभिक्रिया। शब्दों में कैसे याद करेंगे, जब एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराते हैं, तब क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो इसमें हमें यह ध्यान देना है बेटा, जब हम इसका क्या करेंगे, समीकरण सीखेंगे, तो जो जो अभिकारक हम यूज में लाए हैं उनका हमें सूत्र मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखिए जैसे क्या है, पहले मैं आप सभी को सूत्र बता दूं, क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो जो एसिटिल क्लोराइड अभिकारक लिया गया है इसका सूत्र क्या होता है, CH3COCl। दूसरा क्या है अभिकारक, अगर हम एसिटिल क्लोराइड ना लें, बेंजोइल क्लोराइड लें, तब क्या सूत्र होगा, बेंजोइल क्लोराइड। CH3 की जगह हमें क्या कर देना है, C6H5COCl। तो ये क्या कहलाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड का भी ये अणु सूत्र है, एरोमेटिक यौगिक है। तो इसको हम संरचना सूत्र में बनाना चाहें तो इसको किस रूप में बना सकते हैं, बेंजीन रिंग इस तरह बनाएंगे और इसके ऊपर क्या जोड़ देंगे, CO और Cl। तो ये संरचना सूत्र है बेंजोइल क्लोराइड की, और ये वाला क्या है, अणु सूत्र। तो पता चल गया बेटा, अभिकारक में एसिटिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन शब्द आया है। तो ये जो जाइलिन आया है, तो जाइलिन के बारे में भी हम पहले जान लें कि ये जो जाइलिन शब्द है ये भी बेटा क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है। और अगर आपको जाइलिन का सूत्र जानना हो कि जाइलिन का सूत्र क्या होता है, तो C6H4CH3 का होल ट्वाइस, ये क्या कहलाता है बेटा, जाइलिन। जैसे हम कहें ना कि उबलती हुई जाइलिन में, तो जाइलिन का सूत्र, इसकी अगर संरचना बनाएं तो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे दो जगह क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3, यही क्या कहलाता है, जाइलिन। तो अभिकारक में सभी का सूत्र हमें मालूम हो गया। अब चलिए सीखते हैं इसकी संरचना, समीकरण बेटा। तो समीकरण, तो पहले हम इसका समीकरण बेटा 2 सीखेंगे। एक एसिटिल क्लोराइड लेकर के पहले बनाएंगे, फिर दूसरा बेंजोइल क्लोराइड को। तो जब क्या करेंगे बेटा, एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होगा CH3COCl। ये हुआ एसिटिल क्लोराइड। अब इसको बेटा हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराना है, तो प्लस लिखेंगे क्या, H2, यानी कि हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में काम हो रहा है, उबलती हुई जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन। अब जाइलिन चाहे बेटा शब्दों में लिखें और चाहे इसका सूत्र लिखें। जाइलिन का सूत्र बताया गया है ना, क्या भी बताया गया है, चलिए बताइए।
C6H4CH3 का होल ट्वाइस। तो चाहे जाइलिन शब्दों में लिखें चाहे सूत्र लिखें। और क्या रहता है उत्प्रेरक? पैलेडियम और BaSO4। इसको क्या पढ़ते हैं? बेरियम सल्फेट। अब इसकी उपस्थिति में अब चयन हुआ तो देखिए इसमें काम क्या होगा। ये जैसे H2 है, H2 को हम ये मान सकते हैं, ऐसे लिख दें कि एक हाइड्रोजन और एक ये दो हाइड्रोजन। H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन दो हैं। तो केवल इसमें बहुत ही सरल काम होता है बेटा कि एक हाइड्रोजन आ जाता है इधर और ये क्लोरीन चला जाता है इधर। जब हाइड्रोजन इधर आया तो CH3CO और H हुआ, इसको आपस में व्यवस्थित कर दिए। तो व्यवस्थित कर दिए तो क्या बन गया? CH3CO, एक H आया तो ये हुआ। इसका Cl इधर आया तो प्लस क्या निकला? HCl निकला। तो अब ये CO और H को व्यवस्थित कर दें तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CHO। तो ये CHO जिसमें समूह रहता है वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। और इधर देखेंगे कि ये खुली श्रृंखला वाला है तो एलिफैटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या काम हुआ बेटा? एक हाइड्रोजन इधर आया और क्लोरीन इधर आया। तो जो बनने वाला उत्पाद है वो उत्पाद क्या बना है? देखिए CH3 और क्या बना है? CHO प्लस निकला क्या है? HCl निकला है। तो जो बना है बेटा तो वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड बना है? तो पहले आप ऐसे लिखोगे कि क्या बना है? एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड में इसका नाम क्या होगा? तो नाम लिखेंगे तो CH3CHO का साधारण नाम क्या होता है बेटा? एसीटैल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बना है? एसीटैल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम क्या हो सकता है? तो IUPAC नाम भी सीखेंगे। देखिए पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन है तो एथ हुआ, सिंगल बंध है तो एन। और एल्डिहाइड को IUPAC में क्या लिखते हैं? अल। तो एथेन 1 अल है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथेन 1 अल। जोड़ के आप ऐसा भी लिख सकते हो एथेनल, है ना। जोड़ के क्या लिख सकते हैं बेटा? एथेनल। तो अगर रोजनमुंड अभिक्रिया आती है तो आप ये चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड बना दीजिए चाहे एरोमेटिक, दो में से कोई एक कर देंगे, नंबर उतने ही मिलेंगे। लेकिन एरोमेटिक बनाना भी चलिए सीखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब जब प्रश्न बनता है तो ऐसे बन सकता है। क्या होता है जब स्टील क्लोराइड का आप चयन कराते हैं तो आप बताओगे एलिफैटिक एल्डिहाइड में एसीटैल्डिहाइड बना। लेकिन अगर क्या कह दिया कि बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा आप चयन कराएं तब क्या बनेगा? ये भी हम सीखेंगे, है ना। तो चलिए दूसरा समीकरण भी सीखते हैं इसी में। अब बेंजोइल क्लोराइड को सूत्र भी बताया गया, क्या होता है बेटा? C6H5COCl होता है। तो इसको हम चाहे अणुसूत्र में ले लें और चाहे तो संरचना सूत्र में ले लें। तो चलिए अणुसूत्र में ही लेते हैं। जहां CH3 है तो क्या कर देंगे बेटा? C6H5COCl। तो ये कौन सा हो गया बेटा? इसका क्या सूत्र है? क्या नाम हुआ इसका? बेंजोइल क्लोराइड है। अब बेंजोइल क्लोराइड को भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक यही रहेगा, उबलती हुई जाइलिन और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक। काम बेटा वही होगा कि एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक क्लोरीन इधर आएगा। तो जो बनने वाला उत्पाद है यहाँ पे बताइए क्या होगा? C6H5CHO प्लस निकलने वाला HCl। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। सबसे पहले बताएंगे इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड।
फिर इसका नाम क्या होता है? C6H5 को क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम लिख देंगे क्या? बेंजल्डिहाइड। और अगर इस बेंजल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखना हो तो इसका IUPAC नाम क्या लिखेंगे बेटा? इसका IUPAC नाम लिखेंगे, देखिए बेंजीन रिंग है, उससे क्या जुड़ा है? CHO, यानी एक कार्बन है, और इधर ये क्या है? बेंजीन रिंग है, तो 1 फेनिल मेथेनल, मेथेन 1 अल आ जाएगा, तो 1 अल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो IUPAC नाम इसका होगा 1 फेनिल मेथेनल। मेथेन 1 अल कहें या तो मेथेनल कहें। तो इस तरह से बेटा रोजनमुंड अभिक्रिया कंप्लीट हुई। शब्दों में क्या काम हुआ है एक बार पुनः जल्दी से देखते हैं। जब स्टील क्लोराइड को क्या करते हैं बेटा? उबलती हुई जालीन में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराएं, तो एक हाइड्रोजन इधर आया, क्लोरीन इधर आया, तो ये क्या बन गया इधर? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा बना है? एस्टल्डिहाइड। यही पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रोजनमुंड अभिक्रिया। तो अगर परीक्षा में रोजनमुंड अभिक्रिया आती है तो ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों आपको लिखना है ना? चाहे तो एलिफैटिक वाला लिख दें, चाहे तो एरोमेटिक द्वारा, है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे कि रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा एल्डिहाइड बनता है तो आप बताएंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।